चला काय झालं होतं काल आदल्या दिवशी PYDT-SX3 बेसिकली 2-3 लायब्ररीज बघितल्या होत्या. कुठल्या कुठल्या बघितल्या होत्या पहिले ते एकदा थोडंसं शॉर्टमध्ये रिवाइज करू. एक बघितली होती आपण PYDT-SX3, ठीक आहे, ही लास्ट होती. त्याच्या आधी आपण 2-3 लायब्ररीज बघितल्या होत्या. पहिली एक बघितली होती OS मधले फक्त 2 मॉड्यूल्स बघितले होते. एक बघितलं होतं MKDIR, एक बघितलं होतं RMDIR, बराबर है. उसके बाद में और एक देखा था हम लोगों ने फॉर टाइम मध्ये पण एकच फंक्शन बघितलं होतं आपण, दॅट इज स्लीप फंक्शन काय करतो तर तेवढ्या पर्टिक्युलर टायमिंगसाठी आपल्याला प्रोग्रामला काय करेल तो होल्डवर पुटअप करतोय, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर पुन्हा एक कोणती बघितली होती, एक बघितली होती डेट टाइम काय करेल, करंट डेट टाइम देणार आपल्याला. याच्यातला आपण एकच फंक्शन बघितलं होता, डेट टाइम. याच्यामध्ये फंक्शन आपण बघितलं होता डेट टाइम डॉट नाव, आणि याच्यामध्ये 2 ते 3 वेगवेगळे ऍट्रिब्यूट्स बघितले होते. कोणते कोणते ऍट्रिब्यूट्स बघितले होते तर याच्यामध्ये आपण ऍट्रिब्यूट बघितला होता, एक बघितला होता आवर, एक बघितला होता मिनिट, एक बघितला होता डेट आणि एक बघितला होता टाइम, बराबर है. अगर मैं डेट टाइम डॉट नाव डॉट आवर अगर लिखूंगा तो क्या मिलेगा, करंट आवर मिलेगा. डॉट मिनट लिखता हूं तो करंट मिनट मिलेगा. डॉट डेट लिखूंगा तो आज की डेट, और अगर डॉट टाइम लिखूंगा तो टाइम, बराबर है. इथपर्यंत आठवते. त्याच्यानंतर मग पुन्हा कोणतं बघितलं होतं, PYDT-SX3 बेसिकली ही कोणत्या टाईपची होती, की त्या टाईपची होती जिथे आपल्याला इन्स्टॉलेशन करावं लागेल, ज्याला आपण काय म्हणत होतो बेसिकली. आता इन्स्टॉलेशन करायसाठी याला काय लागेल, एक कमांड लागेल. कमांड कोणती असते नेहमी, python-m pip install, और फिर सामने आप लोगों का जो भी कमांड रहेगा वो, बराबर है. आप लोग क्या लिखोगे, python-m pip install लिखोगे. मैं क्या लिखने वाला हूँ, pip install and same. क्यों ये डिफरेंस, क्योंकि अगर मैं python-m लिखता हूँ तो वो पाइथन के पूरे एनवायरमेंट में इंस्टॉल हो जाएगा, ना कि सिर्फ पर्टिकुलर एक फोल्डर में. मुझे बार बार जैसे आप लोगों की एक बैच है वैसे नेक्स्ट बैच में मुझे ये भी दिखाना है कि एरर भी आता है करके. अगर मैंने एक बार में अगर python-m लिख दिया तो क्या हो जाएगा, मेरे पूरे लैपटॉप में वो पर्टिकुलर इंस्टॉल हो जाएगी, बराबर है. इसीलिए मैं मेरे सेफ्टी के लिए मैं हमेशा पिप इंस्टॉल लिख रहा हूँ. आप लोगों को क्या लिखाना है, python-m पिप इंस्टॉल, ताकि आप लोगों को बार बार सेम काम ना करना पड़े. इंस्टॉल होने के बाद में कहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी, ये वर्चुअल एनवायरमेंट में, बराबर है ना. वर्चुअल एनवायरमेंट में लिप के अंदर में पूरे लाइब्रेरीज रहेंगी, करेक्ट. PYDT-SX3 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. PYDT-SX3 इज एन मशीन विच कन्वर्ट्स योर टेक्स्ट टू स्पीच. तो मशीन है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, पहले स्टार्ट करना पड़ेगा. फिर उसके बाद में स्टार्ट करने के लिए अपन ने कौन सा फंक्शन यूज देखा था, इनिट. आठवते काय लिहिला था कोड, तो PYDT-SX3 डॉट इनिट, उसके बाद में फिर डॉट से, और फिर एक था डॉट रन एंड वेट, करेक्ट है. क्या आठवते इतपर्यंत. आज अपने को बेसिकली एक दूसरी लाइब्रेरी देखनी है जिसका नाम है मैटप्लॉटलिब. मैटप्लॉटलिब किस लिए यूज करते हैं हम लोग, तो ग्राफ बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है. आता ग्राफ कोणते राहणार आहे, लाईन ग्राफ राहणार किंवा बार ग्राफ राहणार किंवा पाय चार्ट राहणार, बरोबर. ग्राफचे बेसिकली 2 ते 3 प्रकार आहेत. कोणते कोणते प्रकार आहेत, एक आता है वो लाइन ग्राफ, एक आता है बार्स, और एक आता है गोल पाय चार्ट, बरोबर. तीनही आपण बघू. तीनही याच्यासाठी एकच लायब्ररी वापरायची आहे. कुठली लायब्ररी राहणार आहे, मैटप्लॉटलिब. अब पहले क्या लिखोगे, फिर इंपोर्ट करोगे मैटप्लॉटलिब, ठीक है. आ गया, रेड लाइन आ गया. इसका मीनिंग क्या है, इंस्टॉल नहीं है. तो फिर पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा. कहाँ पे करोगे, टर्मिनल पे जाके क्या लिखोगे, python-m pip install matplotlib, ठीक है. मैं मेरे लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इतना ही का दूंगा, ठीक है. मैटप्लॉटलिब हे करताना नेटवर्क लागेल, फक्त नेट अटॅच असू द्या. जर झालं ये सारी चीजें आ जाएगी. इंस्टॉलिंग पैकेज मैटप्लॉटलिब लिख के आ गया, मतलब जो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा. अब देखो एक चीज अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, इसके पहले जो लिख के आता था ना वो था मॉड्यूल, इंस्टॉलिंग लाइब्रेरी या इंस्टॉलिंग मॉड्यूल. अब क्यों लिख के आ गया इंस्टॉलिंग पैकेज, अपन ने मॉड्यूल और पैकेज के बीच का डिफरेंस पढ़ा था. क्या पढ़ा था, मॉड्यूल मतलब क्या, अगर एक सिंगल फाइल है तो मॉड्यूल है या फिर लाइब्रेरी है, इन शॉर्ट, बराबर है. लेकिन अगर ऐसे फाइल्स का पूरा एक फोल्डर है तो उसको क्या बोला जाएगा, पैकेज बोला जाएगा, बराबर है. तो ये क्या है, मैटप्लॉटलिब एक पूरा पैकेज है. इसमें से हम लोगों को पाइप्लॉट नाम का एक फाइल यूज करना है, या एक लाइब्रेरी यूज करना है जिसका नाम क्या है, पाइप्लॉट. तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट, ठीक है. क्या लिखा मैंने,
इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट। अब ये बहुत बड़ा नाम दिख रहा, इसको अगर मुझे शॉर्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ एज और सामने कोई भी एक शॉर्ट फॉर्म जो मुझे लगेगा वो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया एम। तो अब मैं पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी एम लिखूंगा, उसका मीनिंग क्या हो गया, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट। समजलं का? कारण का बरं, कारण की ते खूप मोठं होत आहे म्हणून मी माझ्या कन्व्हिनियन्ससाठी काय केलं, त्याला शॉर्ट मध्ये कन्वर्ट केला। ठीक है, तो अब मेरे को क्या क्या करना है ये सुनो। एक एरे बनाना है पहले एक्स एक्सिस के लिए, एक एरे बनाना है वाई एक्सिस के लिए। ठीक है, अब जब भी आप लोग ग्राफ के बारे में बात करोगे, ग्राफ कसा राहतो रे, बराबर है, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, बराबर है। यहाँ पे कुछ तो भी एक लेबल रहेगा, इसको आप लोग बोलोगे वाई लेबल। ठीक है, इसको आप लोग बोलोगे एक्स लेबल। ऊपर में कुछ तो भी इसका हेडिंग होता है जिसको हम लोग बोलेंगे टाइटल। इसको क्या बोलोगे, वाई लेबल, इसको क्या बोलोगे एक्स लेबल, ऊपर जो भी हेडिंग आएगा उसको क्या बोलोगे, टाइटल। ठीक है, इतकं क्लिअर झालं। तर आता मॅटप्लॉटलिबचे 3 पॅरामीटर्स आता आपण बघितले, कोणते कोणते, एक्स लेबल, वाई लेबल एंड टाइटल। अब आते हैं ग्राफ के बारे में बात करते हुए। लेट अस से मेरे पास में ना ऐसा ही ग्राफ बनाना है मुझे, यहाँ से ये पॉइंट यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से एक नीचे आ रहा है, यहाँ से वापस इधर जा रहा है। ठीक है, अब इधर एक्स एक्सिस पे कुछ कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, इसके वाई कोऑर्डिनेट्स भी रहेंगे, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। ठीक है, ये एक्स रहेंगे, उधर वाई रहेंगे। ठीक है, आता जेव्हा हा पॉइंट बनतोय, लेट अस मी याला 1 2 3 4 एंड 5 बोलतो, इसको भी मैं 1 2 3 4 एंड 5 बोलता हूँ। ठीक है, इसका क्या कोऑर्डिनेट है 1,1, इसका क्या कोऑर्डिनेट है 3,3, इसका क्या कोऑर्डिनेट है 3,1, इसका क्या कोऑर्डिनेट है 5,3। लेट अस सी। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स काटता ही रफली। अब जब हम लोग पाइथन में इसका कोड करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट का एक एरे अलग से बनेगा, वाई कोऑर्डिनेट का एक एरे अलग से बनेगा, और दोनों की सीक्वेंस सेम होनी चाहिए। मतलब अब अगर मैं यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट के लिए अगर एरे बनाऊं तो क्या एरे बनेगा, 1 3 3 5, बराबर। यहाँ पे क्या बनेगा 1 3 3 5, और वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या बनेगा फिर 1 3 1 3। समजलं का पक्का? तर आता पहिले आपल्याला काय लागेल, आता जर मला ग्राफ जर नॉर्मली जर प्लॉट करायचा असेल, ग्राफला अपन प्रिंट नहीं करते, ग्राफला क्या करतो अपन प्लॉट करतो। ठीक है, इतना याद रखना, ये ध्यान में रहेगा। अब क्या करना है, पहले एक्स एक्सिस के लिए एक अलग से एरे बनाना है, वाई एक्सिस के लिए एक अलग से एरे बनाना है। एक्स इक्वल्स टू क्या बनला होता 1 3 3 5, बराबर है, और वाई के लिए क्या बना था 1 3 1 3, बराबर। इसमें क्या करूंगा, इसको प्लॉट कर देता। प्लॉट किसको करेंगे, एक्स कॉमा वाई। अब प्लॉट किसके थ्रू करोगे, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट। अब वो पूरा लिखो या फिर उसका शॉर्टकट लिखो, एक ही बात है, बराबर है। अब प्लॉट कहाँ पे होगा, वो आपके कंसोल पे थोड़ी होने वाला है, बराबर है। वो तो अलग से एक डायग्राम बनाएगा ना, क्योंकि अपने कंसोल पे कभी अपन ने ग्राफ देखे क्या प्रिंट होते हुए, पॉसिबल ही नहीं हो, तो लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है ना। तो इसीलिए फिर ये क्या करेगा, ग्राफ के ऊपर में प्लॉट करेगा, तो वो ग्राफ को अपने को क्या करना पड़ेगा, शो भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक लास्ट फंक्शन आएगा m.show। ठीक है, इतकं समजलं। प्लॉट जर सपोज फॉर एन एक्झाम्पल मला जर 2 ग्राफ प्लॉट करायचे, एकाच याच्यावर 2 लाईन्स ड्रॉ करायचे, तर प्लॉट 2 वेळा लिहावं लागेल आणि शो पण 2 वेळा लिहावं लागेल का, नहीं। प्लॉट 2 बार करना है, शो तो एक ही बार करना है। समझा क्या डिफरेंस, समझ में आ गया ना। चलो रन करके देखो इतने इसको। आला का ग्राफ, बराबर है, सेम ग्राफ है 1 by 1, अगेन 1 3 3 1 5 3। समझ में आ रहा है। अब लेटर से मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे स्कैटर ग्राफ कितने लोगों ने सुना है, स्कैटर या प्लॉटर जिसको आप लोग बोलते हो, बराबर है। तो अगर वैसा अगर कुछ करना है तो क्या करना पड़ेगा, समझा। अब क्या करना है, स्कैटर ग्राफ या प्लॉटर ग्राफ हम लोग जिसको बोलते हैं। प्लॉटर ग्राफ का मीनिंग क्या होता है, सिर्फ पॉइंट्स दिखेंगे, लाइन नहीं दिखेंगे, बराबर है। अगर ऐसा कुछ करना है तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे करोगे इन डबल कोट ओ दे दो। ठीक है, डबल कोट में क्या लिख दिया, ओ लिख दिया, तो क्या होगा, डॉट्स आएंगे सिर्फ।
ठीक है, रन करके देखते हैं। आ गया क्या? देखा था ऐसा लग रहा। अब लेटर से मेरे को इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है। मेरे को पॉइंट भी चाहिए और मेरे को लाइन भी चाहिए। फिर क्या हो गया अभी इसका मीनिंग? दो बार प्लॉट करना पड़ेगा, एक बार स्कैटर ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा और एक बार लाइन ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा एम डॉट प्लॉट, क्या प्लॉट करोगे? एक्स कॉमा वाई। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो अब आउटपुट क्या आ जाएगा? स्कैटर एंड प्लॉटर ग्राफ दोनों एक साथ आ गए। समझा क्या? पक्का? लेकिन दोनों के कलर अलग अलग आए क्या? दोनों के कलर मेरे को सेम चाहिए। तो कलर नाम का एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। और एक ऑप्शन ये भी है, ठीक है। पहले तो हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देते कलर, दोनों को मैं कलर इक्वल्स टू रेड दे रहा हूं। प्रोग्रामिंग में कलर का स्पेलिंग गलत होता है, COLOUR नहीं होता है, COLOR होता है, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग हो, ठीक है। फक्त समोर जाऊन फक्त एवढं नका म्हणून सर स्पेलिंग चुकली म्हणून। आगे के दोनों का सेम कलर, ठीक है। ये एक ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है, आप इन दोनों को एक साथ भी लिख सकते हो। अब एक साथ कैसे लिखोगे? एम डॉट प्लॉट अगर मैं करता हूं, ठीक है, एक्स कॉमा वाई को प्लॉट करूंगा और इसको एज एन मार्कर लिखता हूं मैं। मार्कर में क्या दे दूंगा? ओ लिख दिया मैंने। तो अब ये ग्राफ तो नॉर्मल लाइन वाला ग्राफ है, लेकिन हर एक जगह पे ये क्या करता है? मार्क पॉइंट आउट करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने को स्कैटर और प्लॉटर ग्राफ एक साथ, और दोनों विद सेम कलर भी आ जाएगी। अभी अगर मेरे को चाहिए तो मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, नो डाउट, ठीक है। जैसे अभी अगर मेरे को यहाँ पे कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? सामने जाऊंगा, कलर इक्वल्स टू लेटेस्ट से समझा के ये पक्का। अब मार्कर दो तीन टाइप के, जैसे कलर हम लोग जो चाहिए वो दे सकते हैं। मार्कर में भी अगर आपको चाहिए कि नहीं भाई मेरे को स्क्वायर्स चाहिए तो यू कैन गो विथ एस, गोल चाहिए तो ओ, अगर आपको लेटेस्ट से डायमंड चाहिए तो डी, ऐसा कुछ तो भी है, ठीक है। तो मार्कर आपके पास में दो तीन टाइप के, ज्यादा टाइप के मार्कर यूज मत करना अनलेस एंड अनटिल इट इज रियली नेसेसरी। हमेशा ओ या फिर एस, उसके ऊपर जाना मत, ठीक है। मल्टीपल ग्राफ्स भी एक साथ आ सकते हैं, ठीक है। बार ग्राफ, बार ग्राफ क्या बोलते हैं? बार ग्राफ किस वे में हम लोग देते हैं? जब भी मुझे ऐसा कुछ है कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसके मार्क शो करने हैं, बराबर है, या एक आदि प्लेयर है उसने निकाला हुआ स्कोर शो करना है, तो फिर मैं क्या करूंगा? नीचे में जहाँ पे टेक्स्ट है और वाई एक्सिस पे क्या है? वैल्यू है, तो फिर ऐसे टाइमिंग में हम लोग मैक्सिमम क्या करते हैं? बार ग्राफ यूज करते हैं। तो ऐसे इसमें अगर मुझे लेटेस्ट से यहाँ पे मेरे पास में एक्स के अंदर में मैं सबके नाम दे रहा हूँ, तो चलो नेम इक्वल्स टू, ओके एक सेकेंड सॉरी, पहले ये देख लेते हैं हम लोग, पहले इसको खत्म करते हैं। ये आ रही समझ में आ गया? सॉरी, हा ग्राफ आला, याला आपण टाइटल नाही दिलं ना, बराबर है। अगर टाइटल देना है तो क्या लिखोगे फिर? एम डॉट टाइटल, ठीक है। जो भी आप लोग टाइटल दोगे लेटेस्ट से, ट्रायल ग्राफ टाइटल लिख देता हूं मैं यहाँ पे, डबल कोट में लिखना। अगर एक्स एक्सिस को लेबल देना है तो एम डॉट एक्स लेबल, ठीक है। एम डॉट वाई लेबल, तो लेबल फॉर वाई एक्सिस बोल देता हूं, ठीक है। आ गया क्या? समझ में आ गया? टाइटल कहाँ पे आता है, एक्स लेबल कहाँ पे आता है, वाई लेबल कहाँ पे आता है, ये समझ में आ रहा है फॉर श्योर? कोणाला काही डाउट आहे इतक्यात? लाइन ग्राफ क्लियर हो गया ऐसा समझू क्या मैं? लाइन ग्राफ या प्लॉटर ग्राफ, दोनों, ठीक है, दोनों में सेम ही है सारी चीजें। अब अपन बढ़ते हैं अपन अपने एक नए इसके तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या होता है? एक्स में लेटेस्ट से मैं नेम दे देता हूँ,
ठीक आहे. 4 जणांना त्यांचे रेस्पेक्टिव्ह काय दिले मी, मार्क्स दिले. आता मला काय करायचं, यांचं बार ग्राफ बनवायचा आहे. ठीक आहे. तर मग एक काय करणार, बी डॉट बार, एम डॉट बार. अब बार में क्या क्या दूंगा मैं, पहले यहाँ पे एक्स कॉमा वाय नहीं देना है, यहाँ पे पहले वाय देना है. वाय मतलब अपने जो व्हॅल्यूज रहेंगे, व्हॅल्यूज कशात आहे आता सध्या आपल्या जो मार्क्स मध्ये आहे, तर पहिले मार्क्स देणार आणि नंतर लेबल एम डॉट शो करूंगा. एरर देने को ना मेरे हिसाब से, उल्टा डाला का, सीधा करके देखते एक बार. बेसिकली लेबल्स करके एक ये आता है, नॉट श्योर इसने लेबल्स क्यों नहीं लिया. नेम कॉमा मार्क्स लेंगे अपन. अब तो डायरेक्टली सीधा सीधा आ जाएगा, पहले मार्क्स आ जाएंगे और उसके बेसिस पे क्या आएगा, उसका लेबल आ जाएगा. आलेगा बरोबर, समझा. बेसिकली ऐसा होता है, ये चीज लेबल में आती है. लेबल करके एक एट्रीब्यूट था, मे बी अपडेट की वजह से निकल गया होगा, ये हो सकता है. मैं एक बार चेक करके बता दूंगा. लेबल्स म्हणून एक ॲट्रिब्यूट आहे. जसं आता आपण मार्कर बघितलं होतं ना, मार्कर किंवा आपण कलर बघितलं होतं, तसंच लेबल नावाचा एक ॲट्रिब्यूट होता आणि तिथे ते लेबल्स येत होते. ठीक आहे, समझ में आ गया यहाँ तक, पक्का. बारग्राफ समजला. आता याचाच मला पाय चार्ट बनवायचा आहे. तो काय करा, इसी का मुझे क्या चाहिए, पाई चार्ट चाहिए. तो बिट ऑब्वियसली जैसे बार था फॉर बार ग्राफ, पाई चार्ट के लिए क्या रहेगा, पाई. बराबर. इसमें क्या दूंगा मैं, मार्क्स और लेबल्स इक्वल्स टू नेम, है ना. कारण की पाई चार्ट कोणत्या बेसिसवर बनतो, पाई चार्ट क्या करेगा, सबका टोटल करेगा, उसको 360 में डिवाइड करेगा और उसके हिसाब से हर एक इसको अपना अपना एक एंगल देगा. ये अपना आप लुकआउट नहीं है, वो देखते बैठेगा उसको क्या करना है और उसी के हिसाब से डिवाइड करेगा. बन लगा, समझा ये कैसा आया. और पर्टिकुलरली हर एक इसके सामने नाम दे रहा है, क्योंकि इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं होता है, तो यहाँ पे हमेशा क्या काम करेगा, लेबल्स ही काम करेगा. ठीक है, समझ लो. मैटप्लॉटलिब समझ लो का. मैटप्लॉटलिब में अभी अपन ने टोटल कितने देखे, 4 टाइप के ग्राफ देखे. एक देखा स्कैटर या प्लॉटर ग्राफ, दूसरा एक हम लोगों ने देखा लाइन ग्राफ, तीसरा बार ग्राफ एंड चौथा पाई चार्ट्स. चारों क्लियर है क्या. और चारों के लिए एक ही लाइब्रेरी यूज की है हम लोगों ने, कौन सी, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट. ठीक है, पैकेज कोणता है, मैटप्लॉटलिब. लाइब्रेरी कोणती है, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट. ठीक है, पाईप्लॉट बेसिकली एक लायब्ररी आहे, कशातली, तर मॅटप्लॉटलिबच्या आतमधली. ठीक है, मॅटप्लॉटलिब नाम का क्या है, पूरा पैकेज है. उसके अंदर में पाईप्लॉट नाम की एक लाइब्रेरी है. उसके अंदर में ये फंक्शंस है. कौन से फंक्शन है, डॉट प्लॉट, डॉट शो, डॉट पाई, डॉट बार, एक्स लेबल, वाय लेबल, टायटल. ठीक आहे, हे सगळे काय झाले त्याच्या अंदरचे फंक्शंस झाले. इथपर्यंत समजलं का. तो अभी अपन एक दूसरी एक लाइब्रेरी देखेंगे जिसका नाम है PyWhatKit. नाव काय, PyWhatKit. बेसिकली द नेम सजेस्ट व्हाट्सएप ऑटोमेशन यूजिंग पाइथन. लेकिन अब ये कंसेप्ट क्या यूज करता है, जैसे आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, किसी वेबसाइट पे व्हाट्सएप का बटन होता है. से आपको यहाँ पे एक बटन दिख रहा है व्हाट्सएप का, बराबर है. इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, उसने रिडायरेक्शन कहाँ पे लेके गया, व्हाट्सएप पे. बराबर, यही अगर मैंने मोबाइल पे ओपन किया होता तो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे ओपन किया था. अगर ध्यान से देखोगे ना, उसने व्हाट्सएप पे नहीं लेके गया, उसने एक यूआरएल ओपन किया है. बराबर है. इस यूआरएल को और ज्यादा ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे उसका नंबर दिया हुआ है विथ कंट्री कोड ऑब्वियसली. ठीक है, उसके बाद में टेक्स्ट इक्वल्स टू, अब टेक्स्ट में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, इसलिए नॉर्मल आया. ठीक है, अब मैं इसी यूआरएल को कॉपी करने का ट्राई करता हूं. ठीक है, पर इसी में अब मैं थोड़ा सा और चेंजेस करता, टेक्स्ट इक्वल्स टू हेलो. ठीक है, फिर से एंटर किया तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख के आ गया.
बहुत से बार देखो आप लोग किसी व्हाट्सएप पे मैसेज करते, लाइक इंस्टाग्राम पे अगर कोई ऐड देखते हो आप लोग, क्लिक टू व्हाट्सएप का एक बटन होता है, उसके ऊपर मैं क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली लेट मी नो मोर अबाउट दिस ये लिख के आता है, बराबर है। तो ये किसका खेल है, ये पूरा खेल है एक यूआरएल का। तो पाइवोटकिट नाम की जो हमारे पास में लाइब्रेरी है वो क्या करती है, वो काम करेगी, यहां से ये यूआरएल उठाएगी और कोई भी आपका जो डिफॉल्ट ब्राउजर है, आपके लैपटॉप का जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर होगा, नो मैटर कौन सा है, ठीक है, जैसे मेरे इसमें होगा क्रोम होगा, मे बी आपके इसमें एज होगा, किसी के इसमें ओपेरा होगा, किसी के इसमें ब्रेव होगा, जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर है सिस्टम का वो ओपन करेंगे और उसके थ्रू फिर क्या करेंगे, वो उस यूआरएल को रन करेंगे, ठीक है। अब हर बार यूआरएल को रन करना इज नॉट द थिंग। वो लाइब्रेरी क्या बोल रही है, कौन सी लाइब्रेरी की बात कर रहा हूं मैं, इंपोर्ट पाइवोट, ठीक है। मेरे इसमें ऑलरेडी प्री इंस्टॉल थी क्योंकि मुझे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में उसका काम था। आपके इसमें प्री इंस्टॉल नहीं रहेंगी तो आप लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल कैसे करोगे, पिप इंस्टॉल पाइवोटकिट, या फिर आप लोग क्या लिखोगे, python-m पिप इंस्टॉल पाइवोटकिट। ते तर रट्टा झालेला आहे ना आता। चलो, अब पाइवोटकिट का सबसे बेस्ट यूज केस है इसका एक फंक्शन विच इज कॉल्ड एज डॉट सर्च, ठीक है। सर्च क्या बोलता है, आप जो भी लिख के दोगे ये गूगल पे जाके सर्च करेगा। लेटेस्ट से मैंने यहाँ पे कोड एमबीएस लिख दिया और इसको अभी मैंने रन करने के लिए बोल दिया, ठीक है। ये क्या करेगा, गूगल पे जाएगा, गूगल पे जाने के बाद में कोड एमबीएस खुद से ही सर्च करेगा और फिर जो भी फाइनल आउटपुट आ गया वो आपको दिखा दिया। समझा। अब अगर इसमें भी अगर देखोगे ना, देखो इधर www.google.com सर्च इक्वल्स टू क्वेश्चन, सर्च क्वेश्चन मार्क क्यू इक्वल्स टू, और जो मैंने वहां पे लिख के दिया था ना वो यहाँ पे लिख के आता है उधर ला। समझा क्या, कसं येईल हे समजलं पक्का, फॉर श्योर। पहला फंक्शन कौन सा पढ़ा अभी हम लोगों ने, डॉट सर्च। सिमिलरली दूसरा एक फंक्शन है प्ले ऑन वाईटी। प्ले ऑन वाईटी का मीनिंग एज द नेम सजेस्ट, प्ले ऑन यूट्यूब। अब अगर मैं इस पे अगर मैं सेम इसको अगर सर्च करता हूँ तो ये क्या करेगा, पहले youtube.com पे जाएगा, फिर वहां के सर्च बार में कोड एमबीएस सर्च करेगा, जो भी पहला वीडियो मिलेगा उसको प्ले कर देगा, ठीक है। जो भी उसको पहला वीडियो मिल गया उसने उसको रन कर दिया। तीसरा एक है डॉट इन्फो। लेटेस्ट में इन्फो कहां से निकालते हैं ऑफिशियली, अगर हाँ विकिपीडिया। तो ये क्या करेगा, विकिपीडिया पे जाएगा, जो भी फर्स्ट लाइन होंगी वो निकाल के आपको लाके दे देगा, ठीक है। जैसे 3 इडियट्स के बारे में अगर मैं सर्च करता हूँ, ये क्या करेगा, जो भी फर्स्ट लाइन है आनंदी लगा, समजलं कसं केलंय, समजलं का। आतापर्यंत आपण फक्त 3 फंक्शन्स बघितले, कोणते कोणते 3 फंक्शन्स बघितले, सर्च, प्ले ऑन वाईटी एंड इन्फो, ठीक है। एक और फंक्शन है जो सबसे ज्यादा बेसिकली जिसके लिए पाइवोटकिट बना है, सेंड व्हाट मैसेज। सेंड व्हाट मैसेज का मीनिंग क्या होता है, सेंड व्हाट्सएप मैसेज। अब व्हाट्सएप मैसेज भेजने के लिए टोटली 4 पैरामीटर्स लगेंगे। पहला लगेगा नंबर, दूसरा लगेगा मैसेज, तीसरा लगेगा कि कब भेजना है उसका आवर, और चौथा रहेगा कब भेजना है उसका मिनिट। जैसे फॉर एन एग्जांपल एखादी जण ज्याचा नंबर माझ्याकडे सेव्ह नाही आहे, ते नंबर सांगा, 9730155050, ठीक है। ये एक नंबर विथ कंट्री कोड, ठीक है। उसके बाद में मैंने एक मैसेज ड्रॉप कर दिया। अभी कितने बज रहे हैं, 1931, बराबर है, 24 आवर्स के साइकिल में चलेगा। तो लेटेस्ट मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1933, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, व्हाट्सएप पे जाएगा, व्हाट्सएप है क्या मेरे इसमें, नहीं, तो फिर क्या करेगा, वेब पे जाएगा, वेब पे www.web.whatsapp.com,
whatsapp.com पे, वही जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले एपीआई देखी थी, वो एपीआई बनाएगा ये। कंट्री कोड मिसिंग टाकला ना बे, क्या लिख के आ गया? इन 5 सेकेंड व्हाट्सएप विल ओपन। देखो अब उसने व्हाट्सएप ओपन किया, अब मेरा यहाँ पे लॉगिन नहीं है तो बिट ऑब्वियसली वो लॉग आउट हो गया। पर ना अगर आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले यूआरएल अगर देखा होता, देखो एक बार फिर से अपन रन करते हैं, ठीक है? यूआरएल देखना। ओके, टाइम हो गया, वो 33 हो गया था ना, तो उसने अभी कल के लिए शेड्यूल करके रख लिया, इसलिए वहां पे वो दिखा रहा है 86,000 समथिंग। 35 कर देता हूं मैं। अब उस पर्टिकुलर टाइम तक वेट कराएंगा वो टाइम जब होगा तभी आपका व्हाट्सएप ओपन होगा और तभी वो मैसेज सेंड होगा। अगर इसको बाद में आराम से घर पे बैठ के करके भी देखना, प्रॉपरली वेब व्हाट्सएप ओपन करता है, वो नंबर सर्च करेगा, नंबर में जाके मैसेज टाइप करेगा और खुद ही से सेंड भी कर देगा, ठीक है? उसके लिए पायऑटो जीयूआई करके एक लाइब्रेरी आती है जिसमें ऑटोमेशन ऑफ जीयूआई होता है। जीयूआई का मीनिंग बेसिकली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक आहे? ते पण आपण शिकणार आहे, पण त्याचा वापर जपून करता। इससे नहीं होगा क्योंकि ये बेसिकली क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर टाइमिंग में जाके आपका व्हाट्सएप ओपन कर रहा है, तो बिट ऑब्वियसली 1 मिनट में एक ही मैसेज जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकते। ये इसका लिमिटेशन है, ठीक है? इफ यू वांट आप लोग इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? समझ में आ गया ये? इवन अब अगर आपको चाहिए पाइवॉट किट को अगर थोड़ा और एक्सप्लोर करोगे ना, सेंड व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है? सेंड हॉटमेल्स। हॉटमेल मतलब क्या होता है पता है? तो तुम्हाला काही मेल्स येतात बट त्याच्यामध्ये HTML लिहिलेलं असते। जेवढे पण मेल येतात कंपनीकडनं कुठल्या पण, ज्याच्यामध्ये ब्लू कलरची बटन रहते या टेक्स्ट मध्ये कुठे ना कुठे कलर रहते, आप नॉर्मल जब ईमेल लिखते तो आप लोगों को वहां पे कलर का ऑप्शन आता क्या? नहीं आता। और जब तुमको मेल आ रहे वो कैसे क्या HTML में आ रहे, फिर वो बेसिकली HTML होता है। अगर वैसे आपको भेजना है तो आप लोग HMails भेज सकते हो, नॉर्मल मेल भेजना है तो मेल्स भेज सकते हो। व्हाट्सएप मैसेज तुरंत में भेजना है तो इंस्टेंटली यूज करोगे। व्हाट्सएप मैसेज अगर ग्रुप को भेजना है तो ग्रुप यूज करोगे। ग्रुप पे अगर तुरंत भेजना है तो ग्रुप यूज करोगे। अगर आपको व्हाट्सएप पे इमेजेस भेजनी है तो इमेजेस भी भेज सकते हो, ठीक है? अगर कोई सर्वर वगैरह अगर आप लोग ये देख रहे हो तो वो भी यूज कर सकते हो। इवन आप लोग किसी का अगर लैपटॉप शट डाउन करना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है? घर पे जाके आराम से एक्सप्लोर करना, समझा? फक्त एक नोका कराल, os.system windows/bin, ये अगर करोगे तो तुम्हारा विंडोज पूरा फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है? तो हे फक्त ट्राय नका करू, बाकी तुम्हाला वाटेल ते ट्राय करा, समझा? अब बेसिकली ये जो अपन ने देखा ये क्या था? पाइवॉट किट फॉर व्हाट? फॉर ब्राउजर ऑटोमेशन। बेसिकली यही चीज जब हम लोगों ने पढ़ी थी ना एट माय कॉलेज लेवल, इट वाज टू हार्ड। हम लोगों को जेको ड्राइवर्स वगैरह इसके निकालने पड़ते थे कि आपका क्रोम किस लोकेशन में अवेलेबल है वो ओपन करो, फिर क्रोम का यूआरएल फाइंड आउट करो, उसको इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके उसका एक्सपाथ निकालो और फिर वहां पे जाके खुद से टाइप करना पड़ता था। तो वो चीजें भी करना जरूरी है, क्योंकि अगर आगे जाके सपोज कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे को ना पाइथन नहीं जम रहा या प्रोग्रामिंग नहीं जम रही, मेरे को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जाना है, स्पेसिफिकली ऑटोमेशन टेस्टिंग में अगर जाना है,
तो आप लोगों को यही सब चीजें यूज करनी है, इसका बैकएंड यूज करना है इन शॉर्ट। जब भी आप लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात करते हो तो एक्सपाथ निकालना, ये सारी चीजें बहुत इजीली, तो हम लोग वो भी आगे 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 देखेंगे। नियरली 2-3 दिन के बाद में जब हम लोग पायोटो जीयूआई वगैरह देखेंगे तब हम लोग देखेंगे कि एक्सपाथ कैसे निकालते हैं, कोई भी साइट पे जाके कुछ भी टाइप कैसे करना है, तो वो सारी चीजें भी देखेंगे। अभी फिलहाल में हम लोगों ने सिर्फ इतना देखा है कि जो चीजें अवेलेबल है उसको यूज कैसे करना है। लाईक जसं आता आपण सर्च नावाचा एक फंक्शन वापरला, त्यांनी स्वतःच गेला, एक ब्राउझर ओपन केलं, ब्राउझरच्या URL वर गेला, तिथे जाऊन आपण जे लिहिलं ते पेस्ट केलं, त्याच्या मागचा कोड आपण लिहिला होता का? नहीं। तो अपन इसको मैन्युअली भी कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? अभी तक अपन ने नियरली 5-6 लाइब्रेरीज देखी। अब मेरे पास में एक एक्सेल शीट है, ही एक एक्सेल शीट है मेरे तरफ। ठीक है, नॉर्मल सी एक्सेल शीट है, हर किसी के नेम, एज, जेंडर एंड मार्क्स। ठीक है, ये डेटा मुझे पायथन के अंदर में लेना आहे। कोणत्या फॉर्मॅटमध्ये आहे सध्या आता माझ्याजवळ? एक्सेल शीट मध्ये आहे, मला कुठे पाहिजे नाही? पायथन मध्ये पाहिजे नाही। ठीक आहे, तर याच्यासाठी म्हणून आपल्याला एक लाइब्रेरी वापरावं लागेल ज्याचं नाव आहे पांडास। जब भी अभी बात आएंगी, अब थोड़ा सा अपन अपने वे में जा रहे हैं इधर AI के तरफ में। अगर AI रिलेटेड अगर कुछ भी करना है या ML रिलेटेड अगर कुछ भी करना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? डेटा फिट्स के साथ में खेलना पड़ेगा। अब डेटा फिट्स बेसिकली इतना सा नहीं रहेगा, ये अपने एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक एक्सेल शीट बनाई है। डेटा फिट्स बहुत बड़े होते हैं, 10,000 20,000 लाइन्स का डेटा फिट होता है, मैंने फिलहाल में सिर्फ 10 लाइन का बनाया है। ठीक है, ये एक्सेल शीट को मुझे कहाँ पे रीड करना है? पायथन के अंदर लाना है, बराबर है? डायरेक्टली आपण यूज करू शकतो का? नाही। तो मग काय कराल? पांडास नावाची एक लाइब्रेरी है। कोणती है? पांडास। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? इम्पोर्ट पांडास। ठीक है, अब पांडास नाम की लाइब्रेरी मे बी आपके इसमें इंस्टॉल होगी, मे बी नहीं होगी। ठीक है, अगर नहीं है तो इंस्टॉल कर लेना, अगर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब पांडास के अंदर में एक फंक्शन है डॉट रीड CSV। ठीक है, एक्सेल शीट कोणत्या फॉर्मॅटमध्ये असली पाहिजे तुमची? CSV मध्येच असली पाहिजे, एक्सेल SX मध्ये नसली पाहिजे। ठीक है, CSV को ही रीड करे पाओगे, बाकी इसको रीड नहीं करोगे। ठीक है, आता सेम फोल्डर मध्ये आहे म्हणून मी डायरेक्टली नाव लिहितोय। नाव काय? data.csv। ठीक है, दिख रही है कि यहाँ पे एक फाइल है करके? सेम फोल्डर मध्ये आहे म्हणून डायरेक्टली नाव लिहितोय, अदरवाइज पूर्ण पाथ लिहिला असता। माय रिकमेंडेशन विल बी हमेशा सेम फोल्डर में ही रखना। ठीक है, अब इसको अगर मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, लेटर से के नाम के, क्योंकि वहां से जो भी डेटा आने वाला है वो तो अभी एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा ना। अब इसको अगर मैं प्रिंट करता हूं, आगे का पूरा डेटा समझा? कोई ऐसा जिसको नहीं समझा ये? अब सर ये आया तो बहुत अटपट है, इसमें हम लोगों ने कभी आज तक ऐसा प्रिंटिंग तो नहीं देखा था, बराबर है ना? ये आया है आपका डिक्शनरी फॉर्मेट में। याद आया आप डिक्शनरी? अपन ने बोला था टोटल कितने टाइप के एरेज थे अपने पास में? 4 टाइप के। पहला कोणता था? लिस्ट, सेट, टपल, ते 302। आठवलं? आठवते ना? डिक्शनरी आपण वापस सोडलं होतं। डिक्शनरी काय म्हटलं होतं आपण? काही दिवसानंतर घेऊ। थोड़ा बहुत उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी था। क्या पढ़ा था? इट वॉज इन द फॉर्मेट ऑफ की एंड वैल्यू, जहाँ पे की हमेशा कॉमन रहेगी या यूनिक रहेगी, वैल्यू हमेशा डिफाइन हो सकते हैं या मल्टीपल टाइम सेम वैल्यूज आ सकती है। अब जब भी हम लोग एक्सेल शीट को रीड करते हैं तो हमारे जो भी फर्स्ट रो रहेगा वो बन जाता है आपका कॉलम का नाम। ठीक है, और अब ये बाकी के उसके क्या बन जाएंगे? वैल्यूज बन जाएंगे। मतलब अगर मैंने अब यहाँ पे क्या किया, की ऑफ नेम अगर कर दिया ना, तो अब यहाँ पे सिर्फ नाम प्रिंट होंगे पूरे। आ गया क्या? सिमिलरली अगर मैं एज कर दूं तो सिर्फ सबकी एज प्रिंट होगी। आ गया सर? ये सामने 0 1 2 क्या आ रहा है? तो ये बेसिकली इसके इंडेक्सेस है जो एक्सेल शीट के साथ में रन होते हैं, तो उसको भी हम लोग बाद में हटा सकते हैं। ठीक है, ये समझा गया? अब इम्प्लीसिटली ये क्या बन रहा है? एक एरे बन रहा है। तो अब एरे के अंदर में हम लोग लूप लगा सकते हैं। याद है? फॉर एक्स इन ए नावाचा एक एरे राहत होता आणि त्याच्यामध्ये आपण लूप लावत होतो। तसंच जर सपोज आता मी जर इथे काय केलं,
डायरेक्टली प्रिंट एक्स ऑफ एज ना करते हुए मैं लेटर से एल नाम की इसमें के ऑफ एज को या नेम को रख लेता हूँ, चलो ठीक है। और फिर यहाँ पे कर दो फॉर एक्स इन एल, तो प्रिंट करेंगे हम लोग अभी एक्स को। तो अब हर एक इसमें एक एक नाम प्रिंट होता जाएगा क्या, कि हम लोगों ने क्या बोला था, एरे के अंदर में अगर मान के चलो मेरे पास में ये ए नाम का एक एरे है जिसमें मैंने टोटल 4 नाम दे दिए, सागर, अब अगर मैंने फॉर एक्स इन ए अगर बोल दिया होता तो क्या आउटपुट आता था, पहले आता था सागर, फिर आता था यश, फिर आता था श्री, फिर आता था विनय। लेकिन अब मैंने क्या किया है, एल नाम का एक एरे बनाया है और उस एल नाम के एरे के अंदर में क्या है, उस पर्टिकुलर एक्सेल शीट से आने वाले सारे के सारे नाम है। तो देख लो यहाँ पे आ गया क्या, समझा। बेसिकली थोड़ा सा डेटा अटपटा आता है तो उसको हम लोगों को क्लीन करना पड़ेगा, हम लोगों को उसको सॉर्ट करना पड़ेगा, लेकिन किस फॉर्मेट में आने वाला है, हमेशा ऐसे ही अपने को सॉर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है।